हाँ स्टूडेंट्स, आज मॉडल्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि मॉडल्स में किस तरह से कुछ फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं, उनको देख करके हमें किस मॉडल का यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यदि सेंटेंस में कहीं लेस्ट दिया हुआ हो, याद रखेंगे, यदि सेंटेंस में कहीं लेस्ट दिया हुआ हो तो लेस्ट के बाद वाले वाक्य में हमेशा शुड मॉडल का यूज करना चाहिए डियर। हालांकि अच्छा, एक चीज और मैं यहां बताऊंगा कि ऐसे कंडीशन में जो शुड होगा इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी, है ना, वो हमेशा ही एक तरह की ऐसी वर्ब होगी। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगी, लेकिन यहां पर ऐसी होगी जो एक नकारात्मकता पेश करती हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, रेस्ट, you blank space fell, बस इतना ही दिया मैंने। ठीक है डियर, और आपको कहा, देखिए इसमें हमें जो है एक और देता हूं मैं, जैसे हरी अप, लेस्ट यू miss the train, miss the train, और ओके डियर, miss the train अर्थात जल्दी करो, ऐसा ना हो कि, अच्छा ये लेस्ट जो है डियर, इस लेस्ट का मीनिंग होता है ऐसा ना हो कि, ऐसा न हो कि। ठीक है डियर, इस तरह का इसका मीनिंग होता है। तो जब भी हमें इस तरह के सेंटेंसेस बनाने पड़े तो हमें ये ध्यान रखना है डियर, वो क्या कि लेस्ट के बाद वाले वाक्य में शुड का प्रयोग तो करना ही है, लेकिन एक बात और विशेषता हमें ध्यान रखनी चाहिए, और वो ये कि लेस्ट के बाद जो ये वर्ब आती है, ठीक है डियर, ये वर्ब हमेशा ही नकारात्मकता लाने वाली होती है, अपने आप में एक तरह से नेगेटिविटी को शो करने वाली होती है। किस तरह से, जैसे फेल होना, असफल होना एक अच्छी बात नहीं है, एक नकारात्मक बात है। चूक जाना, है ना, इसका मतलब ये भी, तो कभी भी इस तरह से नहीं करें कि वर्क हार्ड, लेस्ट यू ब्लैंक स्पेस और पास। अगर आपने पास किया तो ऐसी स्थिति में शुड का प्रयोग यहां पर एक तरह से ये जो मीनिंगलेस हो जाएगा, है ना, उसका मीनिंग ये हो जाएगा कि कड़ी मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम पास हो जाओ, है ना, कि कड़ी मेहनत भी कर रहे हो और पास ना हो जाओ, तो ये गलत बात है डियर स्टूडेंट्स। इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए डियर, अगर सेंटेंस में कहीं पर भी इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, जैसे इट इज essential, it is essential, or it is necessary, ठीक है, it is important, तो अक्सर ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हों तो उनके बाद भी हमेशा शुड का ही यूज करना चाहिए। ठीक है डियर, ये चीज ध्यान रखेंगे। जैसे इट इज असेंशियल, मैं सेंटेंस देता हूं आपको, इट इज essential, it is essential that they join my class। ये सेंटेंस दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में हमें यहां पर शुड का भी यूज करना चाहिए। ऐसे स्ट्रक्चर्स अमूमन हमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछे भी जाते हैं डियर, तो इन चीजों को हमें बखूबी ध्यान रखना चाहिए डियर। ठीक है, और ये चीजें हैं। अब हम बात करते हैं, देखो कुछ स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं डियर, और इनके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। देखो जरा, जैसे मैंने मान लीजिएगा सेंटेंस दिया डियर कि आई थिंक, मैंने कहा आई थिंक
आई डोंट थिंक, ठीक है, और आई एम श्योर, आई वंडर। ओके डियर, अगर ये हो वाक्य, अगर अंग्रेजी के किसी भी वाक्य, कोई भी वाक्य अगर इनसे शुरू हो, जैसे शुरुआत में हो आई थिंक, आई डोंट थिंक, आई एम श्योर, आई वंडर आदि हो, तो हमें क्या करना चाहिए, इनके बाद विल अथवा सेल का यूज करना चाहिए। ठीक है डियर, याद रखेंगे ये बात, इनके बाद हमेशा विल अथवा सेल का यूज करना चाहिए। एग्जांपल देता हूं, जैसे आई थिंक you blank space read English to my channel, okay dear, चैनल, इस तरह से सेंटेंस दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक है इसके प्रारंभ में, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर हमने किसको यूज करना है डियर, ऐसी कंडीशन में यहां पर हमें जो है विल अथवा सेल का उचित प्रयोग करना है, क्योंकि यू के साथ, अर्थात एक तरह से फ्यूचर जैसा है ये, ठीक है, तो यू के साथ हमेशा विल का यूज करें, तो यहां पर विल का यूज करें। अगर आई और वी हो तो सेल का यूज करें। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं, मैंने सेंटेंस दिया कि आई डोंट थिंक, और ऐसे भी कह सकते हैं थिंक से अलावा मैं अगर कहूं कि आई एम श्योर ही enhance his English learning capacity through my class. ठीक है डियर, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें यहां पर विल या सेल का यूज ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर आई थिंक। इसका मतलब यदि कोई भी वाक्य आई थिंक, आई डोंट थिंक, आई एम श्योर, आई वंडर, एक चीज और मैं यहां भूल रहा हूं, वो याद आई है मुझे, मैं यहां पर आई एक्सपेक्ट, अगर एक्सपेक्ट भी आए तो भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर ये शब्द हो तो ऐसे कंडीशन में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, या तो हमें विल का यूज करना चाहिए या फिर सेल का यूज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं डियर, इनमें थोड़ा सा फर्क अगर कर दें, देखिए यही चीजें हैं लेकिन इनके थोड़े से परिवर्तन से सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कुछ चेंज हो जाता है डियर। तो हमें क्या करना चाहिए कि इनको इस तरह से हमें मतलब देख लेना चाहिए अच्छी तरह से कि सेंटेंस किस तरह से है, स्ट्रक्चर कैसा है। यदि मान लीजिएगा सेंटेंस में दिया हुआ हो आई एक्सपेक्ट दैट, आई थिंक दैट, आई डोंट थिंक दैट, आई एम श्योर दैट, आई वंडर दैट, एक चीज और आती है जैसे डू यू थिंक दैट, ठीक है भैया, ये चीजें। अर्थात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या रहेगी कि इन सब में दैट एक्स्ट्रा जोड़ा गया हर में, ठीक है। और तो सेम ही है, हालांकि ये मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, ये उनमें भी है, विल वाले में भी है, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि इसमें हमने दैट और जोड़ दिया। अगर किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में इनिशियल स्टेज में, अर्थात उसकी प्रारंभिक अवस्था में, वाक्य के प्रारंभ में अगर आई एक्सपेक्ट दैट, आई थिंक दैट, आई डोंट थिंक दैट, आई एम श्योर दैट, आई वंडर दैट,
डू यू थिंक दैट आदि दिए हुए हों तो डियर स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखेंगे, ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा शुड मॉडल का यूज करना चाहिए। याद रखोगे? देखो फर्क थोड़ा सा ही है, अगर दैट हटाया तो हमें विल या शैल यूज करना है, लेकिन यदि हमने दैट लगाया तो शुड का इस्तेमाल हमें करना होगा डियर। ठीक है, अब चलते हैं अपन, मैं एग्जांपल्स की ओर बढ़ता हूं और फर्स्ट एग्जांपल अपना, मैंने कहा आई एक्सपेक्ट दैट अनीता और मैंने कहा कुक फूड फॉर गेस्ट। सेंटेंस का जो भी प्रकार हो चलेगा, ठीक है डियर, लेकिन बस हमें स्टार्टिंग में ही ध्यान में रखना है। यहां पर क्या है, आई एक्सपेक्ट दैट, ठीक है। ऐसी कंडीशन में अब सेंटेंस चाहे यहां पर किसी का भी नाम क्यों ना हो, हमें ध्यान में रखना है डियर, ऐसी कंडीशन में यहां पर किस मॉडल का यूज करेंगे, शुड का। बाय द वे अगर सेंटेंस ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बता रहा हूं आपको कि अगर दिया होता आई एक्सपेक्ट दैट नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर विल आता। ठीक है डियर, इन चीजों को ध्यान रखेंगे। कई बार क्या होता है, एरर फाइंडिंग जो होती है, तो एरर फाइंडिंग में ऐसी बहुत सारी हम गलतियां चूक जाते हैं डियर, छोटी सी गलती हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा जाती है, तो इन चीजों को हमें बहुत ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल और देता हूं मैं, जैसे मैंने कहा डू यू थिंक दैट तो इंडियन साइंटिस्ट invent new vaccine against कोरोना वायरस। ओके, इस तरह से दिया गया। तो यहां पर है डू यू थिंक दैट दिया हुआ है, ऐसी कंडीशन में हमें यहां पर जब हमें दैट दिया हुआ, सेंटेंस को जब रीड करेंगे डियर, तो हमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलना है, हमें ध्यान रखना है कि सेंटेंस में किस कनेक्टिव का भली प्रकार से यूज दिया हुआ है, इन चीजों को हमें देखेंगे। तो देखो यहां पर किसका यूज किया हमने, दैट का। अगर नहीं होता तो विल और शैल का यूज करते, लेकिन है इसलिए किसका यूज करेंगे, यहां पर शुड का यूज करना चाहिए। क्लियर हुआ डियर ये है? अब हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं डियर। तो अब अपन चलते हैं सजेशन और ये सजेशन और रेकमेंडेशन। देखो डियर स्टूडेंट्स, सजेशन और रेकमेंडेशन में भी शुड मॉडल का यूज करना चाहिए। ठीक है, ये चीज हमेशा और ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा यू ब्लैंक स्पेस ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल, for learning English basically। ठीक है डियर, तो इस तरह से हमने ये सेंटेंस बनाया। ऐसे में एक सजेशन है कि आप ऐसा, रेकमेंडेशन भी कह सकते हैं, सजेशन भी, दोनों एक जैसे ही हैं, कोई खास फर्क नहीं है। एक सेंटेंस और देता हूं, जैसे दे ब्लैंक स्पेस ऑप्टिमाइज
ऑप्टिमाइज माई चैनल। ओके, सो दैट डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों टाइप के सेंटेंसेस में हमें जो है शुड का यूज करना चाहिए। सजेशन के लिए तो हम ये कहेंगे कि कुछ भी, जैसे यू शुड ब्रश रेगुलरली, यू शुड वॉश योर हैंड्स। इट मीन्स सारे जो सजेस्ट करने वाली चीजें हैं, उन सजेशंस में हमेशा ही हमें जो है शुड का यूज करना चाहिए। ठीक है डियर, अब बढ़ते हैं अपन वुड की ओर। तो चलो अब चलते हैं अपन वुड की ओर। तो वुड में सबसे पहले हम देखते हैं डियर कि कहां पर हमें वुड का यूज करना चाहिए और कहां पर नहीं करना चाहिए। ये सबसे पहले, अगर किसी वाक्य के प्रारंभ में आई विश दिया हुआ, ठीक है, या फिर लेकिन आई वंडर नहीं दिया हुआ, अगर आई वंडर दिया है तो विल और सेल। ठीक है डियर, ये मैं बता चुका हूं ये कंसेप्ट। और अगर इसके अलावा सेंटेंस के प्रारंभ में ओ दैट दिया हुआ, ठीक है, या फिर सेंटेंस के प्रारंभ में तो ब्लैंक स्पेस हो और उसके बाद में दैट हो, ठीक है, इन तीनों ही स्थितियों में जो वाक्य का इनके बाद जो आने वाला वाक्य है डियर, वो वाक्य हमेशा एक सपोजिशनल होता है। सपोजिशनल बोले तो एक उसमें सपोजिशनल में जो है एक कल्पना को दर्शाया जाता है। तो ये जो सेंटेंस होता है इसके बाद वाला, वो सपोजिशनल सेंटेंस होता है डियर। ठीक है, एक काल्पनिक वाक्य होता है, काल्पनिक वाक्य। ठीक है डियर, इमेजिनरी सेंटेंस और इमेजिनेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑल्सो वी कैन से द सपोजिशनल सेंटेंस। तो ऐसे कंडीशन में हमें इनके बाद ध्यान रखेंगे डियर, अर्थात किसके बाद, इन सब के बाद हमें हमेशा वुड का यूज करना चाहिए डियर। ध्यान रखोगे डियर, हमेशा वुड का यूज करोगे, शुड का यूज कभी नहीं करोगे ऐसी कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई विश ही an inspector in Rajasthan police, in राजस्थान पुलिस। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें जो है डियर, इसमें हमें वुड का यूज करना चाहिए। एक सेंटेंस और दिया मैंने, जैसे ओ दैट वाला, ओ दैट ही, और मान लीजिएगा सी वुड बी एट क्वीन। ठीक है डियर, ऐसा। तो ऐसी कंडीशन में हमें यहां पर ओ दैट आया, तो ऐसी कंडीशन में हमें किसका यूज करना है डियर, वुड का यूज करना है। अगर इसके अलावा जैसे सेंटेंस के प्रारंभ में ही हमें दिया हुआ हो ब्लैंक स्पेस, तो ऐसी कंडीशन कब होती है, तो प्रारंभ में ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है और फिर दैट दिया हुआ है, मान लीजिएगा ये दैट दे दिया, और फिर यहां सेंटेंस दिया आई और वर अ किंग। ठीक है डियर, इस तरह से अगर इस तरह से सेंटेंस दिया है तो डियर स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन में आई के साथ वर का ही यूज होगा डियर, है ना, ध्यान रखेंगे। तो जरा सा इन चीजों को भी हमें ध्यान रखना है। तो इन कंडीशंस में हमें हमेशा वुड का यूज करना चाहिए, शुड का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है डियर, तो ये है वुड के प्रयोग के बारे में और भी जानकारी मैं आपको देता हूं यहां। देखो डियर, कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का प्रयोग किस तरह से किया जाता है उसकी ओर बढ़ते हैं अपन। जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस डियर जो एक तरह से किसी कंडीशन को दर्शाते हैं। जैसे
ऐसे जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनमें दो क्लॉज होते हैं, एक इफ क्लॉज होता है डियर, ठीक है, अर्थात इफ वाला वाक्य होता है मोटे तौर से, एक इफ वाला वाक्य होता है और उसके बाद एक कोमा लगा होता है और फिर ये दूसरा सेंटेंस यहां शुरू होता है। मैं कहूंगा कि ये एक सेंटेंस यहां होता है, दूसरा सेंटेंस ये होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है ये ध्यान रखना है, यदि इफ वाले सेंटेंस में आई मीन इस सेंटेंस में और एक सेंटेंस ये है मान लीजिएगा, ठीक है, अगर इस सेंटेंस में हमें यहां पर या फिर इफ वाले सेंटेंस में देख लीजिएगा अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो, ठीक है, तो इधर वाले सेंटेंस में हमेशा वुड का यूज होगा, शुड का भी हो सकता है बट अधिकांशतः किसका होगा डियर, वुड का यूज होगा, ध्यान रखें, शुड का भी लेकिन हो सकता है। अब किस तरह से होगा वो देखिए, जैसे मैंने कहा कि इफ यू invited me at party, comma I also we can say should, okay, or would, either would also, तो यहां पर would attend it definitely, ओके डियर। तो ऐसी कंडीशन में जो है हमें ध्यान रखना चाहिए डियर, तो इस तरह से हमें सेंटेंसेस को ये ध्यान में रखेंगे डियर कि अगर सेंटेंस में हमें सेकंड फॉर्म दी हुई हो इफ वाले सेंटेंस में तो इधर हमें वुड का यूज करना चाहिए, एक ये है कंडीशन, ठीक है। एक दूसरी कंडीशन क्या है डियर, वो वुड के प्रयोग में देखते हैं अपन। दूसरी कंडीशन है कि यदि सेंटेंस जो है वो नरेशन में है, तो नरेशन में जब हम बात करते हैं दो तरह की नरेशन होती है डियर, ठीक है, कौन कौन सी देखना, या मैं कहूंगा कि स्पीच की बात करते हैं तो दो प्रकार का स्पीच होता है यहां पर, है ना, वो कौन कौन सा, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ये दो प्रकार का, ये डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच, और ये है इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है डियर। अब हमें क्या करना होता है इसमें, यदि इस डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे कहा जाए कि ही सेड दैट, मान लीजिए इस तरह से हो, ही सेड दैट ही, और यहां पर ब्लैंक स्पेस और गिव यू हिज कंसेंट, ओके डियर, ये दिया, या फिर मैं कहूंगा हिज एग्रीमेंट, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस दिए। तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है कि किसका यूज यहां करें। अगर हमारे को दिया हुआ है ए वुड, बी विल, सी शैल और डी शुड, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखेंगे डियर, हमें अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, और वैसे भी हमें ध्यान रखना है डियर कि इस तरह से जो सेंटेंसेस हो तो उनमें हमें वुड का यूज करना चाहिए, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम अपने स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट्स देते हैं उनमें मैं आप लोगों को ये सब प्रोवाइड करवाऊंगा डियर, ठीक है, आप देख लीजिएगा इनको। अब आगे चलते हैं, अपन आगे बात करते हैं और कहां पर इसका यूज होता है, तो देखो डियर, अब बात करते हैं अपन एक रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट भी एक अजीब सी है डियर, देखिए ये है रिक्वेस्ट। अच्छा डियर, रिक्वेस्ट में किन किन शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए वो बात करते हैं। देखो डियर, रिक्वेस्ट जो है वो उसमें हमेशा
या तो हमें विल का प्रयोग करना चाहिए या फिर वुड का प्रयोग भी कर देना चाहिए। रिक्वेस्ट में हम बात कर रहे हैं रिक्वेस्ट की। तीसरा है कैन का प्रयोग करना चाहिए या चौथा है कुड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है डियर, ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। ठीक है, विल, वुड, कैन और कुड। ओके डियर, अब हमें ध्यान रखना है कहां पर विल का यूज करना है, कहां पर वुड का यूज करना है, कैन का यूज कहां करना है, कुड का यूज कहां करना है, इन चीजों की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डियर विल की। विल एक तरह का किसी को प्रपोज करना जैसा होता है। ठीक है, तो उसमें हम एक प्रपोजल ये लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे किसी को प्रपोज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में, स्पेशली जब कोई सपोज कोई लड़का है किसी लड़की को प्रपोज कर रहा है, वो कह रहा है कि क्या आप मुझसे शादी करोगी, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन ऐसा जो सेंटेंस होगा डियर स्टूडेंट्स, ये अक्सर जो है इंटरोगेटिव टाइप का होगा। तो मान लीजिएगा वो बोल रहा है कि क्या मुझसे शादी करोगी। अगर लड़का बोल रहा है, कई बार तो ऐसा क्यों होता है, मैं बात करूं कि हमारे राजस्थान स्टेट में क्या होता है ज्यादातर, भाई औसतन लिंगानुपात घटा है, तो अगर लड़का बोलता है आजकल कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो जो यहाँ के स्तर हैं तो उनपे बात करें तो लड़की बोलेगी पहले तेरी शक्ल देख, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो है डियर स्टूडेंट, बट ऐसा कहीं मैं बोल रहा हूं, यहाँ शब्दों तक लेके जाता हूं, या आई एम जॉकिंग ओनली हियर। सो डियर, इसमें हम बात करते हैं तो इसमें हमें कहना चाहिए विल यू मैरी मी। ठीक है, इस तरह से विल यू मैरी मी कहना चाहिए डियर। तो डियर ऐसी कंडीशन में हमें यहां विल का यूज करना चाहिए। ठीक है, अच्छा वुड कैसे रिक्वेस्ट है, ये भी एक तरह की रिक्वेस्ट जैसी है। ठीक है, अच्छा वुड का यूज देखिए ऐसी कंडीशन में कैसे होता है। ठीक है, वुड एक तरह का ऐसा है जिसमें कोई लेना देना नहीं है, लेना देना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस में इस तरह का भाव होता है जैसे इसमें जब रिक्वेस्ट की जाती है, वुड से जब रिक्वेस्ट की जाती है आई मीन, तो हमें ये ध्यान रखना है जैसे सोचो किसी आपत्ति, किसी को हम थोड़ा सा भावनात्मक या कहीं ऐसा कोई तकलीफ दे रहे हैं, ऐसी कंडीशन में थोड़ा डिस्टरबेंस कर रहे हैं अपन, तो ऐसे डिस्टरबेंस के लिए हम जो है वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड माई ओपनिंग द विंडो, ओपनिंग द विंडो, सपोज ओपनिंग द विंडो, ये सेंटेंस है। मान लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सेंटेंस है कि यहां पर डियर स्टूडेंट्स की कहीं ट्रैवल कर रहे हैं हम बस में, यात्रा के दौरान हमने विंडो खोलने के लिए कहा, तो ऐसी कंडीशन में ये सेंटेंसेस ऐसे अमूमन हम बोलते भी हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें वुड का यूज करना चाहिए, ये भी एक तरह की रिक्वेस्ट है। अच्छा कैन और कुड, इनसे भी रिक्वेस्ट की जाती है, लेकिन कैन और कुड से जो रिक्वेस्ट की जाती है वो किस प्रकार की होती है डियर। कैन से जब जो रिक्वेस्ट की जाती है तो तकरीबन कैन का यूज हमें ऐसा करना चाहिए, इसमें किसी वस्तु का एक्सचेंज होता है डियर। ठीक है, कैन का यूज हमेशा याद रखेंगे डियर, किसी वस्तु के लेन देन की बात हो तब हमें कैन का यूज करना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि कैन आई यूज योर पेन, यूज योर पेन, तो ऐसी कंडीशन में हमें जो है किसका यूज करना चाहिए डियर, कैन का यूज करना चाहिए, है ना, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं किसी के पेन को। ठीक है, तो ये तो कैन आई यूज योर बाइक, ठीक है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं कैन यू गिव मी, है ना, सपोज सम मनी, है ना, इस तरह से कैन यू लैंड मी सम, बोरो मी सम मनी, लाइक दिस हम कह सकते हैं डियर। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। लेकिन कुड से क्या होता है, रिक्वेस्ट के मामले में कुड का प्रयोग किस तरह से, कैन का यूज हमने सीखा, कुड का यूज देखो डियर। कुड का यूज हमेशा इसमें किसी चीज का लेन देन नहीं होता है, इसमें सिर्फ आइडियोलॉजिकली अर्थात एक वैचारिक आदान प्रदान होता है।
मान लीजिएगा किसी ने पूछा कि क्या तुम मुझे वहां का रास्ता बताओगे, सोचो कहीं का भी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि आपको कहा कि could you tell me the way to खाटू श्याम जी? खाटू श्याम जी टेम्पल। ओके डियर, ये सेंटेंस देखिए, कुड यू टेल मी द वे टू खाटू श्याम जी टेम्पल, और ऑल्सो वी कैन यूज द खाटू श्याम जी टेम्पल। ओके, इट इज ऑल्सो द फेमस टेम्पल खाटू श्याम जी टेम्पल, स्पेशली इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान स्टेट डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसी कंडीशन में हम ध्यान रखें डियर, ऐसे में भाई आपको कोई खाटू श्याम जी के मंदिर का रास्ता पूछेगा तो इसमें सिर्फ आपका विचार ले रहा है, यदि आप जानते हैं तो आप बता ही देंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें कुड का यूज करना चाहिए जब हमें बात वैचारिक एक तरह से आदान प्रदान की हो, तब हमें कुड का यूज करना चाहिए, इस तरह से रिक्वेस्ट होती है। लेकिन कुड का यूज एक चीज और है, किसी वस्तु के आदान प्रदान में भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस में प्लीज और काइंडली दिया हुआ होगा, तो हमेशा ध्यान रखेंगे। मैं नोट लगवा कर बताता हूं आपको। देखिए, यदि नोट में लिख लेना, नोट, यदि किसी सेंटेंस में प्लीज अथवा काइंडली दिया हुआ हो, ठीक है डियर, सेंटेंस में प्लीज और काइंडली दिया हुआ हो, और अगर आपको किसी मॉडल का यूज करना हो तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ध्यान रखेंगे डियर, ऐसी कंडीशन में आप कुड का यूज कीजिए और किसी मॉडल का नहीं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। जैसे मैं कहूं आपको कि कुड यू गिव मी your scooter please, scooter please, okay dear। so in this condition also we can say that could will come in such type of the sentences, okay dear। so आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हमने इसमें could का यूज करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डियर, क्योंकि हम वुड पे चल रहे थे तो वुड का इस तरह से यहां पर प्रयोग करना था, हालांकि मैंने यहां एक रिक्वेस्ट भी बता दी, और रिक्वेस्ट में भी वुड का यूज किया जाता है, किस तरह से वुड का यूज किया जाता है ये चीजें भी मैंने आपको बताई हैं। अब हम बात करते हैं डियर कि वुड का यूज और कहां होता है। देखिए डियर, हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री हो, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री हो, यू नो कंपैरेटिव डिग्री का स्टाइल क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री का स्टाइल होता है डियर कि उसमें या तो जो एडजेक्टिव होते हैं उन एडजेक्टिव में ईआर जुड़ा रहता है, ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन होता है मोर प्लस एडजेक्टिव होते हैं। एक्चुअली ऐसे जो नॉन ग्रेडेबल्स होते हैं उनको तो हम बना ही नहीं सकते, है ना, तो उनको छोड़कर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ। तो ऐसी कंडीशन में अगर एडजेक्टिव के साथ ईआर दिया हुआ हो या मोर के बाद एडजेक्टिव दिया हुआ हो तो ऐसी और फिर आपको ध्यान में है डियर, इनके बाद जो सेंटेंस होता है उसमें हमेशा THAN देन जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ऐसे जो कंडीशन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस में हमेशा ही ध्यान रखेंगे वुड का प्रयोग करना चाहिए डियर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस दिया कि आई ब्लैंक स्पेस प्रीफर एक्चुअली यू नो डियर इट इज द कंपैरेटिव डिग्री बट नॉन ग्रेडेबल, ओके। सो इट आई प्रीफर टी टू कॉफी, ओके, ये मैंने सेंटेंस कहा डियर। तो ऐसे कंडीशन में हमें किसका यूज करना चाहिए?
वुड का यूज करना, आई वुड प्रीफर टी टू कॉफी, ऐसे कहना चाहिए डियर, नॉट शुड। अगर बाय द वे आपको यहां पर दिया है विल, शैल, शुड और वुड, मान लीजिएगा ऐसा, तो ऐसी कंडीशन में हमें वुड का यूज करना है और किसी मॉडल का नहीं। कई बार जैसे इसमें सेंटेंस में इस तरह से भी आते हैं डियर, वो क्या कि सेंटेंस में अगर रादर दिया हुआ होता है या हैड बेटर दिया हो, है ना, सॉरी रादर बेटर, है ना, इस तरह से। जैसे मैं सेंटेंस डायरेक्ट दे देता हूं आपको, जैसे सेंटेंस दिया कि आई ब्लैंक स्पेस रादर डाई, रादर डाई देन आ रहा है डियर, दैट शोज कंपैरेटिव डिग्री, ओके डियर, देन बैग। देखो, मैं भीख मांगने से अच्छा हो कि मैं मर ही जाऊं, तो आई रादर डाई देन बैग। इसको तो ऐसी कंडीशन में भी हमें डियर स्टूडेंट्स किस मॉडल का यूज करना चाहिए, यहां वुड का यूज करना चाहिए, ध्यान रखोगे डियर, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हमें किस मॉडल का यूज करना है, वुड, ओके। सो यहां पर भी वुड और यहां पर भी हमें वुड का ही यूज करना है डियर, क्लियर। आगे एक और, जैसे कई बार सेंटेंस का जो टाइप है, यहां रादर की बजाय बेटर दे दिया जाए तो भी हमें ध्यान रखना है। जैसे आई बेटर टेक बाथ देन वॉश माई हैंड्स, माई हैंड्स। मुझे अपने हाथ धोने की बजाय ना ही लेना चाहिए, है ना, या बेहतर हो कि मैं ना ही लूं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें किसका यूज करना चाहिए, बेटर आ रहा है डियर, इट शोज द कंपैरेटिव डिग्री। वंस अगेन यू नो दैट वी हैव जस्ट टेकन हियर actually er plus then actually it shows the comparative degree. So in this condition we have to use would and not should, okay dear। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि would का यूज इस तरह से भी करना चाहिए डियर, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं डियर जिनमें एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं जो जिनमें would का यूज होता है। चलो आज की क्लास हम यहीं तक लेते हैं डियर, इसके बाद अगली क्लास हम आगे लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।